सबसे पहले हम देखते हैं कि विलियम हार्वे ने 1628 में परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। हमें ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए तो हमें याद रखना है कि विलियम हार्वे ने 1628 में परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने एक मानव हृदय का एक चित्र बनाया हुआ है। आइए मैं आपको सतही स्तर पर बता देता हूँ कि ये फिगर कहाँ कैसा है, कौन सी संरचना कहाँ पाई जाती है, और फिर जब हम डीप में पढ़ेंगे तो इसको बार बार देखते जाएंगे और हमें पूरी तरह से ये याद हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कि ये दाहिना हिस्सा है और ये बायां हिस्सा है। दाहिने हिस्से में आपको एक ये संरचना दिखाई दे रही है, ये है दाहिना आलिंद यानी राइट एट्रियम, और उसके नीचे है ये दाहिना निलय यानी राइट वेंट्रिकल। इनके बीच में एक संरचना जो आपको दिखाई दे रही होगी वो है ट्राइकस्पिड यानी त्रिकपाटी कपाट। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि अपन प्रयास करें कि उसको अंग्रेजी में याद रखें, हमारे लिए अधिक सुविधा रहेगी, याद करने में आसान रहेगा और डिफ्रेंशिएट करने में बहुत आसान रहेगा। तो मैं इसे ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कपाट ही कहूँगा। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो दाहिने हृदय में दाहिने आलिंद और निलय के बीच पाया जाना है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद यहाँ एक और संरचना या कपाट दिखाई दे रहा है, ध्यान देंगे, इसको मैंने नीला रंग दिया हुआ है। यहाँ पे एक अपवाद है, ये है बेसिकली पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी आर्टरी है जो दाहिने निलय से रक्त को फेफड़ों की तरफ ले जा रही है, परंतु जो यह रक्त होता है वो ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीकृत ब्लड नहीं होता। तो वो ऑक्सीकृत होने के लिए पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से पीछे फेफड़ों में जाता है। तो यहाँ एक अपवाद है कि हमारे शरीर में एकमात्र आर्टरी यानी धमनी जो बिना ऑक्सीजन युक्त यानी अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है वो है पल्मोनरी आर्टरी, और उसका जो कपाट बनता है वो होता है पल्मोनरी कपाट, जो कि दाहिने निलय के पास पाया जाता है, ऊपरी हिस्से में यानी हृदय के दाहिने हिस्से में पाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं बाएं तरफ। तो ये आपको बायां आलिंद आपको दिखाई दे रहा है यानी लेफ्ट एट्रियम, और उसके नीचे है बायां निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। उनके बीच में भी एक आपको कपाट जैसी संरचना दिखाई दे रही है, वो है मिट्रल वाल्व। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मिट्रल वाल्व जो है वो बाएं निलय और आलिंद के बीच पाया जाता है, और ट्राइकस्पिड वाल्व या कपाट जो है वो दाहिने आलिंद और निलय के बीच पाया जाता है। यहाँ पर एक और संरचना हमें दिखाई दे रही है, वो है महाधमनी कपाट यानी एओर्टिक वाल्व, और यहीं से महाधमनी की शुरुआत होती है और ऊपर जाकर ये एक आर्च बनाती है, जो ये आर्च आपको महाधमनी की दिख रही है, और यहाँ से पूरे शरीर में धमनियाँ फैल जाती हैं और ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करती हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हार्ट का जो नीचे का नुकीला हिस्सा होता है जो बिल्कुल नीचे तक चला जाता है, उसे हार्ट का एपेक्स यानी हार्ट का शिखर कहते हैं, और हार्ट का जो ये हिस्सा होता है जो थोड़ा सा बैठा हुआ सा प्रतीत होता है वो हार्ट का बेस कहलाता है। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये बीच की हड्डी होती है, हर व्यक्ति अपने शरीर में इसको महसूस कर सकता है, ये बीच की हड्डी जिसको स्टर्नम कहा जाता है। तो हमारा जो हार्ट होता है उसका एक तिहाई हिस्सा हमारे स्टर्नम के दाहिनी तरफ होता है, और इसका 2/3 हिस्सा हमारे स्टर्नम के बाईं तरफ होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी स्टर्नम हड्डी है, 1/3 हिस्सा दाहिने तरफ हार्ट का और 2/3 हिस्सा जो है वो बाएं तरफ होता है। इसके बाद और हम हार्ट के बारे में देखते हैं कि मानव हृदय पेशी मस्कुलर शंक्वाकार कोनिकल पाइन कोन जैसी संरचना होती है। तो मानव का हृदय जो है वो पेशी यानी मसल्स का बना हुआ है, और ये शंक्वाकार यानी कोनिकल तिकोनी संरचना होती है, परंतु जो एग्जैक्ट इसकी साइज बताई जाती है जीके की किताबों में वो है पाइन कोन जैसी संरचना। तो हमें कोनिकल तो याद ही रखना है, और अगर हम पाइन कोन याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली जो प्रॉपर संरचना होती है वो पाइन कोन जैसी होती है। मानव और अन्य स्तनधारी जीवों तथा चिड़ियों में 4 चेंबर पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको 4 चेंबर अभी गिनाए हैं, दाहिना आलिंद निलय और बायां आलिंद निलय, तो 4 चेंबर। तो हम ध्यान रखेंगे कि मानव और अन्य स्तनधारियों यानी मनुष्य और मनुष्य जैसे अन्य जीव जो स्तन पान कराते हैं अपने बच्चों में, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये हाथी है, ये सब स्तनधारी जीव कहलाते हैं। तो इनमें और साथ में चिड़ियों में हार्ट में 4 चेंबर होते हैं।
सरीसृप यानी रेप्टाइल यानी ऐसे जीव जो ज़मीन में सरक के चलते हैं और उनमें 3 चेम्बर पाए जाते हैं, और जो मछलियाँ होती हैं उनमें हार्ट में 2 चेम्बर पाए जाते हैं। इनमें भी बीच बीच में अपवाद है कई जगह पे, तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जीवों का तब उसको वहाँ पे क्लियर करेंगे। पर अभी मोटे तौर पर हमें ये याद रखना है कि मानव, अन्य स्तनधारियों और चिड़ियों में 4 चेम्बर होते हैं, रेप्टाइल यानी सरीसृप में 3 चेम्बर होते हैं और मछलियों में 2 चेम्बर पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मानव का हृदय 12 सेंटीमीटर लंबा, मानव का हृदय 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है, और लगभग इसका वजन 300 ग्राम होता है। हमें ये याद रखना है, ये एग्जैक्ट डेटा है और ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि मानव का जो हृदय है वो यहाँ पे आप देखिएगा मैंने लिखा है 3rd ICS से लेके 6th ICS तक। यहाँ पे ICS का मतलब है इंटरकॉस्टल स्पेस, यानी हमारे पसलियों के बीच की जगह। बहुत सारे कार्यों में या चिकित्सा क्षेत्र में हमें इंटरकॉस्टल स्पेस का यानी पसलियों के बीच की जगह का ध्यान रखना पड़ता है, और ये एक मार्कर होता है कि उन पसलियों को गिन के हम कई बार सही अंग तक पहुंच के और उससे जुड़ी हुई जो भी असुविधा है उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरकॉस्टल स्पेस है जो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यानी हमारे पसलियों के बीच की जगह। आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि हमारे पसलियों के बीच में जगह पाई जाती है। तो हमारा जो हार्ट है, मानव का जो हृदय है वो 3rd यानी तीसरे इंटरकॉस्टल स्पेस से लेके 6वें इंटरकॉस्टल स्पेस यानी तीसरे पसलियों के गैप से लेके 6वें पसलियों के गैप तक फैला होता है। दूसरा, यह T5 से T8 के बीच पाया जाता है। यहाँ पर जो T है वो थोरेसिक वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी, थोरेसिक वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी सामान्यतः 5 हिस्सों में सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल और कॉसेक्स में बटी होती है। तो जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं वो हमारे धड़ की वर्टिब्रा होती हैं, जो पीछे से सर्वाइकल के बाद थोरेसिक आती हैं। तो थोरेसिक यानी धड़ की वर्टिब्रा में ये T5 से T8 के बीच पाया जाता है। ये हमें याद रखना है, क्योंकि अगर प्रश्न को किसी भी परीक्षा में कठिन बनाया गया तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इंटरकॉस्टल स्पेस हमें 3 से 6 और थोरेसिक वर्टिब्रा का लेवल जो है वो 5 से 8 हमें ध्यान रखना है, तो इनके बीच पाया जाता है। दूसरा, हम देखते हैं कि हृदय एक दोहरी झिल्ली पेरिकार्डियम से घिरा रहता है। हार्ट के चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली पाई जाती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इस पेरिकार्डियम झिल्ली की दोहरी परत के बीच में एक पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। यह पेरिकार्डियल द्रव बेसिकली बाहरी आघातों से, जर्क से, चोट से हृदय की रक्षा करता है। इसके अलावा जो हृदय होता है, पेरिकार्डियम के लेयर से जब हम आगे जाते हैं तो जो हृदय है वो 3 परत का बना होता है। हमें ध्यान रखना है कि पहले तो पेरिकार्डियम आएगी जो बाहरी आघात से रक्षा करेगी, उसे हम हृदय का हेलमेट भी कह सकते हैं कि जैसे आप हेलमेट वियर करते हैं वो आपकी रक्षा करता है, तो पेरिकार्डियम उसका हेलमेट कहा जा सकता है। उसके बाद जब हम हार्ट पे आते हैं तो उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है वो एपिकार्डियम होती है। एपिकार्डियम हार्ट के सबसे बाहर की लेयर होती है और ये पेरिकार्डियम से जुड़ी हुई होती है और यह चिकनाई एवं सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी जो लेयर है वह है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मध्य स्तर होता है और हृदय पेशियों का बना होता है। ध्यान रखेंगे, पहला है एपिकार्डियम जो सबसे बाहरी परत है, दूसरा है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम बीच की लेयर होती है, हृदय पेशियों की बनी होती है, सर्वाधिक मोटी लेयर होती है। और एक चीज़ हम देखेंगे कि यह जो लेयर होती है मायोकार्डियम, यह हार्ट के मुख्य फंक्शन यानी जो उसका पंपिंग फंक्शन है, उस पंपिंग फंक्शन को ऑपरेट करने, उस पंपिंग फंक्शन को सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मसल होती है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूँ, यह हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय पेशियाँ वे पेशियाँ होती हैं जो जिंदगी भर बिना रुके काम करती हैं, लगातार चलती रहती हैं। तो मायोकार्डियम के बारे में हमें ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि बीच की लेयर है, हृदय पेशियों की बनी होती है, सबसे मोटी लेयर होती है और
हार्ट के मेन फंक्शन यानी पंपिंग सिस्टम को ऑपरेट यानी चलाने वाली सबसे महत्वपूर्ण परत होती है मायोकार्डियम। इसके बाद हम आते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम एपिथीलियम, सल्की एपिथीलियम की बनी सबसे अंदर की लेयर होती है और इसका मेन फंक्शन होता है चिकनाहट प्रदान करना। इस चिकनाहट की वजह से जो ब्लड होता है वो हार्ट के अंदर की सतह पर चिपकने नहीं पाता, तो ये एपिकार्डियम एंडोकार्डियम का मुख्य काम होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि एपिकार्डियम सबसे बाहर की, एपिकार्डियम सबसे बाहर की, मायोकार्डियम बीच की और एंडोकार्डियम सबसे अंदर की लेयर होती है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, हृदय भित्ति की मोटाई वेंट्रिकल्स में तथा हार्ट के बाएं भाग में अधिक होती है। उसका कारण ये है कि हृदय की जो भित्तियाँ यानी जो ये वाल्स होती हैं वो हार्ट के बाएं चैम्बर में बाएं तरफ ज़्यादा मोटी होती, क्योंकि इस बाएं चैम्बर बेसिकली बाएं वेंट्रिकल का मुख्य फंक्शन होता है कि शुद्ध रक्त को रिसीव करके कहाँ से, बाएं आलिंद से रिसीव करके महाधमनी कपाट के माध्यम से पूरे शरीर में सप्लाई करना, पूरे शरीर में फेंकना। तो ये मुख्य पंप की क्रिया होती है। इसलिए यहाँ पे हृदय पेशियों, हृदय भित्ति का आकार, दीवारों का आकार ज़्यादा मोटा पाया जाता है। उसका यही कारण है क्योंकि पूरे शरीर को, ब्लड को बाएं वेंट्रिकल को पंप करना है। इसके बाद हम देखते हैं हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, एक बार हम फिर सुन लें। 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव अन्य स्तनधारियों, चिड़ियों में 4 कोष्ठक होते हैं। सरीसृप यानी रेप्टाइल में 3 कोष्ठक होते हैं और मछलियों में 2 कोष्ठक होते हैं। तो मानव में दाहिना आलिंद दाहिना निलय और बायां आलिंद बायां निलय। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसे ट्राइकस्पिड कपाट बोलते हैं। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसे मिट्रल कपाट कहते हैं। दाहिने साइड में जो पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध रक्त को ले जाती है वहाँ पर पल्मोनरी कपाट पाया जाता है। और बाएं हृदय यानी बाएं चैम्बर में बाएं निलय में जो एक कपाट पाया जाता है वो महाधमनी या एओर्टिक कपाट होता है, जहाँ से शुद्ध रक्त जो है वो पूरे शरीर में सप्लाई होता है। हमें इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है।